नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में आज कैबिनेट विस्तार, भजन लाल कैबिनेट का होगा विस्तार। नए और अनुभवी विधायकों को किया जा सकता है शामिल। करीब 18 से 20 विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र विधायकों को दिलाएंगे शपथ। दोपहर 3:15 बजे राजभवन में समारोह का आयोजन। राजस्थान में आज भजन लाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शर्मा के मंत्रिमंडल में कुछ नए और अनुभवी विधायकों को शामिल किया जा सकता है। पूरा कार्यक्रम दोपहर 3:15 बजे राजभवन के एक समारोह में विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं, विधायकों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले और साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जाएगी कि सभी प्रमुख जातियों को भी मंत्रिमंडल में पूरा प्रतिनिधित्व मिले। वर्तमान में राजस्थान में भजन लाल शर्मा के रूप में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोहर, राजस्थान में आज कैबिनेट विस्तार है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, और बात अगर नए और अनुभवी विधायकों की जाए तो कौन कौन मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल वक्ता बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देर रात जयपुर पहुंचे, जिस तरह से लिस्ट को फाइनल कर लिया गया, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं भजन लाल शर्मा के, क्योंकि बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 15 दिन से कयास लगाए जा रहे थे और उसको लेकर कहीं न कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो आज समाप्त हो रही है। और आज अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के बाद लिस्ट जो है जिनको मंत्री बनाया जाना वो लिस्ट कलराज मिश्र को सौंप दी गई है। और लगभग 3:15 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होने जा रहा है। उसके अंदर अब तक बताया जा रहा है कि काफी लोगों को फोन भी कर दिए गए हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो निश्चित तौर पर कई जो बड़े नाम हैं वो चर्चा में है। और सबसे बड़ी बात करें तो हम इसके अंदर लगभग दावेदार बहुत थे, लेकिन उन दावेदारों के बीच में लगभग आज बताया जा रहा है कि 18 से 20 लोग जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसमें सबसे बड़ा दावेदार या पहला नाम जो आता है किरोड़ी लाल मीणा का, उसके बाद महेंद्र बालकनाथ है, महेंद्र प्रतापपुरी है, विश्वराज सिंह है, मेवाड़ से आते हैं, जेठानंद व्यास है, मदन दिलावर है, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र राणावत जैसे चेहरे हैं जो आज मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 3:15 बजे जो ये कार्यक्रम होना है और शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन के अंदर लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। जी वक्ता मनोहर, इस सब पूरे कार्यक्रम के दौरान, शपथ समारोह के दौरान कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? नेताओं से लेकर मंत्रियों से लेकर तमाम दिग्गज गणों की बात करें तो कौन कौन शामिल हो सकता है? जी आपको बता दूं कि ये एक देर रात डिसाइड हुआ है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो वहाँ लगभग बताया जा रहा है कि जो विधायक है जिनको मंत्री पद की जो शपथ लेंगे उनके परिवारजन होंगे, राज्यपाल होंगे और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की चर्चा। इसके अलावा भाजपा के कुछ बड़े नेता जो है शामिल होने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। अभी तक कहीं न कहीं औपचारिक तौर पर किसी बड़े चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है कि वो आने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जो राजस्थान में अभी है वो लगभग आने वाले हैं और कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। जी मनोहर, कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान या कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो जातिगत तौर पर ध्यान रखने वाली बात है उसका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पहले ही हम ऐसा देख चुके हैं कि भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो राजपूत और अनुसूचित जाति को देख रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में अगर बात की जाए तो प्रमुख जातियों को किस किस को प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आ रही है और साथ ही ये मिला जुला मिश्रण रहेगा? वक्ता बिल्कुल साफ तौर पर आप ठीक कह रही है कि जिस तरह से आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी सारी जातियों को साधने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ में विशेष रूप से जो अनुभवी या नए जो चेहरे हैं उनको देखते हुए जातीय समीकरण विशेष रूप से ध्यान में रखा गया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी जब
चयन होना था तो वहाँ जी। भी ब्राह्मण जाति को मुख्यमंत्री बनाना, फिर राजपूत को एक उप मुख्यमंत्री बनाना, फिर एक दलित चेहरे को जब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसी तर्ज पर कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, सारे वर्ग को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को कहीं न कहीं टारगेट करते हुए ये सारे चेहरे जो है सामने आएंगे। जी वक्ता। जी मनोहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम